स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 9th का जो हम लोग सवाल कर रहे थे पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट पे, उसी को और हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ सब्जेक्टिव सवाल बच गया था, उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जाके हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो जैसे कि आप सवाल देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपका सवाल आ रहा होगा कि सवाल में दिया हुआ है क्या कि एक आपको इस तरह का फिगर बना हुआ है जिसमें सवाल वाला बोल रहा है कि ए बी जो है आपका वो पैरेलल है सी डी के। क्लियर है? और ये एंगल आपको 55 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपको 25 डिग्री दिया हुआ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्लियरली मैं अभी मुंह से बोल रहा हूं जिससे कि आप सुन लीजिए। ये एंगल 55 डिग्री दिया हुआ, 55 डिग्री, ये एंगल 25 डिग्री दिया हुआ और ये एंगल का वैल्यू x दिया हुआ है। ठीक, ये वाला एंगल का वैल्यू x दिया हुआ है, तो आपको पता करना है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को करना। मैं आपसे फिर से लेक्चर के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर एक सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जाके ही आप सॉल्यूशन को देखें। ठीक, चलिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम आपको एक तरीका बताए थे कि बार बार हमको लिखना ना पड़े। हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस तरह से हम लोग लाइन अप कर लेते हैं कि अब हमको दिमाग में रहेगा कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक, हमको ये निकालना है। बढ़िया, तो कैसे सोचेंगे हम? सर, हम एक बात सोच सकते हैं कि अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल होगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइक दिस। इस लाइन का नाम हम दे दिए एल। तो हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ ए लाइन L which is parallel to both AB and CD, जो कि AB और CD दोनों के पैरेलल है। तो कोई बात नहीं सर, हम इसको भी ऐसे मार लेंगे। क्यों? काहे कि तीनों आपस में पैरेलल है। हम इस तरह से लाइन ही को ड्रॉ किए हैं कि लाइन जो है तीनों पैरेलल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, समझिएगा बात को मेरा। अब हम बोल रहे हैं कि थोड़ा देर के लिए आप मान लो इसको कि ये दो लाइंस पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है लाइक दिस। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा सर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। हम समझा रहे हैं आपको, अच्छे से हम डायग्राम बनाते हैं तो बात क्लियर होगा। ये आपको ए बी था, ठीक, और ये आपका लाइन एल है और यहां कहीं एक ट्रांसवर्सल है। ये एंगल आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल को हम मान रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम इसको ए। ठीक, तो हम इसको ए मान लिए। अब आपको इस पूरा फिगर को हम क्या किए, इस पूरा फिगर को हम उठा के एज इट इज, इस नीचे वाला को छोड़ दिए, इसको उठा के एज इट इज बना दिए यहां पर। तब आपको इजीली दिख रहा होगा सर, आप तो बोल रहे हैं सर ये दोनों पैरेलल है। बढ़िया बात है, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये 55 डिग्री है, तो क्या ये दोनों एंगल्स आपस में बोलिए को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा? हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा, आपस में को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा तो हमको पता है कि सर को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। नाउ समझिएगा बात, सिंस ए बी इज पैरेलल टू L, therefore दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब 55 डिग्री प्लस A बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रहा होगा बात। ए बी और एल आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में हम एंगल लिखे हैं। ठीक, चलिए, तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री। तो आप बताइए कितना डिग्री हो जाएगा आंसर? तो आपको पता है कि सर 180 में अगर हम 55 घटाएंगे तो हमको सॉल्व करके 125 डिग्री आ जाएगा। आ भी गया होगा। ठीक, चलिए इसको हम कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। होप सो आपको सारा बात समझ में आया होगा। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं,
ई वाला लाइन को, इसको भूल जाइए आप, ऊपर वाला ई वाला लाइन को, इसको अब हम कुछ देर के लिए मान रहे हैं बी, ठीक, बी। चलिए इस वाला लाइन को उठा के हम यहां पर रख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, ये एल हो गया ऊपर वाला लाइन, फिर ये नीचे वाला लाइन हो गया सी डी, ठीक, और ये कुछ इस तरह से इसे लाइन गया है ट्रांसवर्सल। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कुछ ट्रांसवर्सल गया। इसको अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे 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 एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता है सर, बी दिया हुआ, वो हमको निकालना है। सवाल वाला बोला गया है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। हम क्या किए, हम इसको उठा के एज इट इज इस तरह से रख दिए, ठीक। तो आप बताइए अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, जिसको हम क्यों होगा, कहे कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो कैसे लिखेंगे, नाउ L इज पैरेलल टू सी डी, तो देयरफॉर यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि B प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। होप सो बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां से B का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री में 25 डिग्री घटा देंगे। तो आप बताइए 180 डिग्री में 25 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 155 डिग्री हो जाएगा सर, ठीक। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। बात समझ में आया होगा। हम बोले एक बार इसको उठा के ऐसे रख दिए तो ए का वैल्यू आ गया को इंटीरियर होने की वजह से, फिर इसको उठा के ऐसे रख दिए तो दिस दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, कहे कि को इंटीरियर एंगल से, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 180 में 25 घटाएंगे, ये आ गया, ठीक। हमको निकालना था एक्स का वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मेरा एक्स था ये पूरा मेरा एक्स। ये पूरा एक्स किससे बना है, इतना दूर ए से बना है और इतना दूर, देखिए फिगर को, इतना दूर ए से बना है, ब्लू वाला मार्कर को देखिए, इतना दूर ए से बना है और इतना दूर बी से बना है। नाउ हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स बराबर ए प्लस बी। क्लियर है, तो एक्स बराबर ए प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है सर, 125 डिग्री, प्लस बी का वैल्यू कितना है सर, 155 डिग्री। क्लियर है, कहां से आया ए और बी का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है। चलिए, तो x का जब हम वैल्यू बताएंगे तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 5 में 5 गुणा 10, तो x का वैल्यू ही हमको निकालना था और x का वैल्यू हमको कितना आ गया, 280 डिग्री। आई होप कि आपको चीज समझ में आया होगा, कुछ बच्चा से बन भी गया होगा। हम इसको उठा के ऐसे रखे, को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगाए, इसको उठा के ऐसे रखे, को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगाए। स्टार्टिंग में बस एक नया काम किए थे कि हम एक कंस्ट्रक्ट कर लिए लाइन जो कि इस दोनों के पैरेलल है, ठीक। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 280 डिग्री। जिनसे हो गया वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हुआ प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में ये दिया हुआ है क्या, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकालना है। सवाल में दिया हुआ है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। बढ़िया बात है सर, पैरेलल है तो हमको डायरेक्टली मार्क कर देते हैं, जिससे कि हमको ध्यान में रहेगा कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ये एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है। कौन सा एंगल, डी सी और कुछ भी इसका नाम हो वो 30 डिग्री दिया हुआ, मान लेते हैं इसका नाम हम ई मान लिया अभी, ठीक। ये डी सी ई ये पूरा 30 डिग्री दिया हुआ है, 130, ये 20 डिग्री दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है। इसको हमको सॉल्व करके निकालना है, ठीक। तो कैसे करेंगे समझिएगा मेरी बात को। चलिए, अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं कि इसको एक्सटेंड कर लिए, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर लिए, ठीक। और इसको एक्सटेंड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको और ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लिए कि चीज आपको क्लियरली दिखे, और इसको भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप हमको बताइए सिंपल सी बात कि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सटेंड किए, मान लेते हैं एक्सटेंड करने के बाद ये पॉइंट एफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये वाला पॉइंट एफ आ गया, ठीक। अब हमको बताइए, हम ऐसा अगर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो डी एफ मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखिएगा,
DF इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर मेरा DF एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिएगा, DF मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा। काहे सर? चाहे स्ट्रेट एंगल बोलिए, चाहे हम बोलेंगे लीनियर पेयर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल, ध्यान दीजिएगा, DCE प्लस एंगल ECF बराबर 180 डिग्री। क्यों? कारण डालेंगे हम लीनियर पेयर। ठीक, चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। DCE का वैल्यू पता है 130 डिग्री प्लस एंगल ECF बराबर 180 डिग्री। जब आप घटाएंगे तो एंगल ECF का वैल्यू आ जाएगा 180 में 130 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं यहां, ये आ गया 50 डिग्री। पक्का क्लियर है? चलिए आप समझिएगा बात को। नाउ हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं CFE। नाउ इन ट्रायंगल CFE, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर कर लिए, तो आपको पता है क्या कि एंगल FCE प्लस एंगल CEF प्लस एंगल CFE बराबर 180 डिग्री। कारण सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि CFE एक अपना ट्रायंगल है, बढ़िया, ठीक। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री होता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री। FCE ये तो दिया हुआ है, निकाल चुके हैं अभी हम, 50 डिग्री प्लस CEF ये दिया हुआ है कितना? 20 डिग्री प्लस CFE हमको नहीं पता, अब हम निकाल रहे हैं CFE ये वाला, CFE ये वाला, ठीक, बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70 डिग्री, इधर घटा देंगे तो यहां से पता चल जाएगा CFE, सिंपल मैथ है, 70 घटाओगे 180 में तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो यहां से ये वाला एंगल पता चल गया 110 डिग्री। समझिएगा बात को, 110 डिग्री। अच्छा, अब हम अगर इस लाइन को अपने मन से सोचते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ई वाला लाइन और ई वाला लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। इसको भाई एक्सटेंड किए तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन हुआ ना, तो ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन आपस में पैरेलल है। और अगर हम इसको AE को ट्रांसवर्सल मान रहे हैं, समझिएगा, नाउ क्या बोलेंगे? AB इज पैरेलल टू CD था, लेकिन इसको एक्सटेंड किए, स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी पैरेलल चला जाएगा। AB इज पैरेलल टू DF एंड AE इज ट्रांसवर्सल, AE इज ट्रांसवर्सल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, हम इसको फिगर को अलग से बनाए जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये था हमारा B, ये था हमारा A और वो था हमारा D। ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा F, ठीक है। अच्छा, और ये लाइन ऐसे गया है, ये था हमारा F, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है, इसको E मान रहे हैं। बस यही काम लिखे हैं, क्या? AB इज पैरेलल टू DF, ठीक, एंड AE इज ट्रांसवर्सल। तो आप, कोई छोटा सा बच्चा भी बोल देगा सर ये एंगल और ये एंगल हमको अल्फा दिया हुआ है, तो हमको इजीली दिख रहा है कि सर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? बताइए बताइए, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? सर ये एंगल और ये एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा? BAF इज इक्वल टू एंगल कौन सा? DFE। काहे? हम बोलेंगे सर इसको बोलेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल,
कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक, बढ़िया। BAF कितना है अल्फा बराबर DFE कितना है, DFE है हमारा 110 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 110 डिग्री आ गया और हमको लगता है कि अल्फा का वैल्यू ही हमको निकालना था और अल्फा का वैल्यू निकल के भी आ गया कितना, 110 डिग्री। समझिएगा एक बार जल्दी जल्दी बताते हैं। हम बोले ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल था, बढ़िया। हम इसको एक्सटेंड कर दिए तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा। 130 दिया हुआ था, ई निकाल लिए 50 आ गया। ये एक ट्रेंगल आ गया तो 50 पता है, 20 पता है, तो तीनों का सम 180 होता है, तो ये 110 निकल गया। अब ये और ये इसको जैसे ही एक्सटेंड करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमको, तब तो हमको लीनियर पेयर बना है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में, सॉरी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल हो जाएगा, काहे, कोरेस्पोंडिंग एंगल से, और अल्फा का वैल्यू 110 डिग्री आ गया हो। एक और तरीका था इसको करने का, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल को आप मान लीजिए और इस ट्रायंगल को जैसे ही मानिएगा तो ये वाला जो होगा ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस वाला ट्रायंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल जब हो जाएगा तो आपको पता है कि 130 डिग्री बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, लेकिन ये 20 है तो इसको 110 होना पड़ेगा, तभी ना दोनों जोड़ के 130 पूरेगा। तो ये 110 आ गया और बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि ये और ये पैरेलल है, तो देयरफॉर ये बराबर ये हो जाएगा, काहे, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, और आपका आंसर 110 डिग्री आ गया। तो आपको जो तरीका अप्रोच करना है अप्रोच कीजिए, मुद्दा यही है कि आपका आंसर आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल रहता तो हम इसको पॉइंट सेकंड में कर देते, लेकिन हमारा सब्जेक्टिव सवाल है, इस वजह से हम सारा बात लिखते हैं, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा सवाल क्या है कि इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD आपस में पैरेलल है। तो पहले तो हम आपको 100 बार सिखा चुके हैं, लाइन बना लीजिए कि बार बार दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा, पैरेलल है, पता चल रहा है कि दोनों पैरेलल है, बढ़िया। प्रूव डेट, आपको प्रूफ करना है कि A प्लस B माइनस C बराबर 180 डिग्री। अरे भाई A क्या है अपना, A ये है, B क्या है अपना, ये वाला एंगल है, C क्या है अपना इतना, मतलब इस दोनों को जोड़ के इसको जब हम घटाएंगे तो आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, यही पूछा जा रहा है। ठीक, बढ़िया बात है। प्रूफ करना है तो प्रूफ के तरीका से चलेंगे, जैसे जैसे प्रूफ करना होता है वैसे पूरा प्रोसेस से चलेंगे, समझिएगा बात। सबसे पहले प्रूफ के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं। दिया हुआ क्या है, गिवन है हमको AB पैरेलल टू CD, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल, कौन सा एंगल, AEF, एंगल AEF बराबर A, उसके बाद दिया हुआ एंगल EFG बराबर B, और हमको दिया हुआ है, बोलिए बोलिए क्या, एंगल FGD बराबर C। खत्म बात, इतना कुछ दिया हुआ है, बढ़िया। अच्छा, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है यही कि A प्लस B माइनस C बराबर 180 डिग्री, बढ़िया, इसको प्रूफ करना है। ठीक, कुछ आवश्यकता है कंस्ट्रक्शन का, बिल्कुल सर, हम एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मेरा तीनों के पैरेलल है, मतलब AB और CD के पैरेलल है, तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन, लाइन का नाम L दे दिए, L, सच डेट इट इज पैरेलल टू बोथ, किसके किसके, AB एंड CD। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर ये लाइन AB और CD के पैरेलल है, तो हम थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी लाइन, दो पैरेलल लाइन और तीसरा लाइन अगर किसी एक लाइन के भी पैरेलल हो गया तो बाय डिफॉल्ट वो दूसरा के भी पैरेलल हो गया, या साधारण शब्द में बोले कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा, बस वही बात को हम लिख दिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। ठीक, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बात, कोई परेशानी नहीं है, पक्का सारा डाउट क्लियर है यहां तक। चलिए
अब हमको क्या करना, एक मिनट यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रूफ और यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रूफ। ठीक, अब हमको क्या करना है समझिएगा बात को। हम इसको कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, मेरा मान सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा आप बताइए। अगर ये पूरा एंगल आपको बताइए b है, तो इतना दूर को x मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, अरे भाई पूरा b है तो इतना में से x घटा दो, ये क्या हो जाएगा b माइनस एक्स। बस 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 इतना ही बात है। हम क्या बोले, ये एंगल को अगर हम x मान लिए तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पूरा में से x को घटा दो तो ये हो जाएगा b माइनस एक्स, सिंपल। ठीक, नाउ आप समझिएगा AB जो है L के पैरेलल है, AB जो है वो L के पैरेलल है, AB जो है L के पैरेलल। मेरे पास स्पेस नहीं है वरना हम आपको दिखा देते कि इसी डायग्राम को उठा के फिर से बना सकते थे उस तरह से, तो बस हम इसी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, AB जो है वो L के पैरेलल है, तो क्या दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री सम दे देगा। क्यों, कहे कि सर A और X जो है आपस में को इंटीरियर एंगल्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A प्लस एक्स मतलब देयरफॉर A प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में हम लिख रहे इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है। हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि एंगल AEF प्लस एंगल EF और L इस तरह से मान के दोनों का सम 180, लेकिन मेरे पास जगह की कमी होने की वजह से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि दिस प्लस दिस 180 डिग्री हो जाएगा। होप्सो की कारण समझ रहे होंगे आप, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, नाउ व्हाट, L इज पैरेलल टू CD। ठीक, ये वाला लाइन देखिए, इसको उठा के अगर हम यहां रखेंगे तो ये और ये आपस में पैरेलल है, और यहां ध्यान दीजिएगा कि ये वाला एंगल B माइनस एक्स, प्लीज B माइनस एक्स और C क्या है, आपस में बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ना बाबू, इसको थोड़ा सा आप ट्रांसवर्सल सोचो, ऐसे चला गया है तो आप देखोगे कि ये वाला लाइन, इसके लिए हम बना देते हैं आपको, ये L वाला लाइन है, ये CD वाला लाइन है, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है, ये पॉइंट F है। ठीक, ये पॉइंट आपको F है, ये पॉइंट आपको G है, तो ये C है, ये वाला कितना है B माइनस एक्स। तो अब तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। काहे कि सर ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कौन सा एंगल, B माइनस एक्स बराबर कौन सा एंगल, C। ठीक, काहे, अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोल रहा हूं कंप्लीटली लेकिन लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों सर, B माइनस एक्स, ये वाला B माइनस एक्स और ये C आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना देर से सवाल कर रहे हैं तो आप देखना सीख गए होंगे। हम आपको बोले ना पैरेलल लाइंस में बस आपका नजर कितना गहरा है, कितना देख पाते हैं आप, बस उसी पे सारा गेम है। ठीक, चलिए यहां तक होप सो बात समझ में आ गया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कुछ फायदा उठाते हैं। बात समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कुछ फायदा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले अभी हम इक्वेशन 2 इसको नहीं मान लेते हैं। हम इससे पहले क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू हम B माइनस सी, अरे बाबू B, देखिए यहां लिखिए B माइनस एक्स बराबर C, हम यहां से लिख सकते हैं B माइनस एक्स बराबर C। तो x को जब हम उधर ले गए, C को इधर ले आए, तो x बराबर B माइनस सी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लो। होप सो आपको बात समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है बात, हम क्या बोले, B माइनस एक्स बराबर C हो गया, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो B माइनस एक्स बराबर C, तो x को इधर ले गए, C को इधर ले गए, तो x का वैल्यू B माइनस C। ठीक, अब EX वो को उठा के यहां रख देंगे। देखिए, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए के जगह ए रहने दो। अच्छा, x के जगह क्या, हम x बराबर B माइनस सी है तो B माइनस सी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सर, B माइनस
माइनस सी, या आप ऐसे समझो ए प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री है, तो ए एक्स के जगह बी माइनस सी पुट करो, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 180 डिग्री। तो आप देखो बाबू, क्या a प्लस बी माइनस सी बराबर 180 डिग्री आया? और ध्यान से देखो, क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल सर, तो प्रूफ हो गया। तो इसको हम प्रूफ्ड लिख देंगे, या हम इसको शॉर्ट में QED भी लिखते हैं, क्वांटम इलस्ट्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम। हायर लेवल में प्रूफ को बोला जाता है। QED भी लिख दो या आप सिंपली प्रूफ लिख दो, जो भी आपको इच्छा हो आप कर सकते हो। क्लियर है बात? तो ये सारा चीज था, ये एक बेसिक प्रोसेस था, जैसे आपको चलना है और उसको आपको प्रूफ करना है। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। आपका आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल में आपको क्या करना है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस हम अपने मन से मान लिए ए बी और सी डी। मेरा मानना, आपको पी क्यू आर एस मानना है, मान लीजिए। हम मान लिए ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस, ठीक, और उस पे एक ट्रांसवर्सल एल गिर गया है। बढ़िया, आगे प्रूव करना आपको, प्रूव डेट द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक, बाइसेक्टर, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, बाइसेक्टर पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोजेस ए रेक्टेंगल। बोल रहा है इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है ना बाबू, उसका बाइसेक्टर मिलके अगर वो चार गो जैसे एक इंटीरियर एंगल्स ये हुआ, प्लीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक इंटीरियर एंगल्स ये हुआ, 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 तो चार इंटीरियर एंगल्स, तो चार गो बाइसेक्टर, वो चारों बाइसेक्टर इनक्लोज, चारों बाइसेक्टर मिलके एक रेक्टेंगल बनाता है। बस इतू सा सवाल है। हम क्या बोले कि दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है और जो चार गो इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, वो चारों इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर वर्ड का सिंपल सा मतलब है, अगर इंटीरियर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बोलेंगे तो इसका मतलब वो एंगल को बराबर हिस्सा में डिवाइड करता है। वो बात का बात है। सवाल को पहले समझिए कि इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, चार गो है, तो चारों मिलके एक रेक्टेंगल बनाता है। बस ये प्रूफ करना है। हम आपको एक साधारण बात बोल रहे हैं कि अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल है तो चार साइडेड फिगर ही होगा। बढ़िया, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उस क्वाड्रिलेटरल का आप उसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और उसका कोई एक एंगल को 90 डिग्री बता दो, बस आपका काम हो जाएगा। अगर आप क्या बोले, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और उसका कोई एक एंगल को 90 डिग्री बना दो, तो वो पैरेललोग्राम जो हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर? चलिए करते हैं, सवाल बनाते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, पहले कुछ बात जो हम समझ लेते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब अगर हम ये 1 बोलेंगे तो ये भी 1 होगा, सॉरी ये भी आपका 1 होगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसको 2 बोलेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, इसको 3 बोलेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, इसको 4 बोलेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। हम इसलिए ऐसा कर दिए कि आपको पता होना चाहिए कि EF जो है इस एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और EH जो है इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, FG जो है इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और GD जो है इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बस इतना सा बात। चलिए करते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है पहले वो कर लेते हैं। गिवन है हमको क्या कि AB पैरेलल टू CD, L इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक, आगे EF, EH, EF, EH, क्या GF आपको पता भी होगा, GF, GH आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। खत्म बात। ठीक, हम बोल रहे हैं EF, EH,
HG या GH बोलिए या GF या FG बोलिए, ये सब क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। बढ़िया, चलिए टू प्रूव, अपने को प्रूव क्या करने का है? अपने को प्रूफ करने का है ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, कौन सा? EFGH, ठीक, EFGH इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है बात? चलिए, कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, हमारे सेंस से तो नहीं आवश्यकता है, ठीक, तो नहीं आवश्यकता है तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ, डायरेक्टली हम लोग सवाल को प्रूफ करना शुरू करते हैं। चलिए अब बताइए बाबू, हम आपको पहले ये बात क्लियर किए हैं कि हमारा मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा क्या होगा? EFGH को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और कोई एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो अपना काम हो जाएगा। करते हैं पैरेललोग्राम। चलिए ठीक, 9 आप बताइए AB इज पैरेलल टू CD है? बिल्कुल सर, का है? गिवन है। AB और CD आपस में पैरेलल है, तो आप हमको बताइए अगर AB और CD आपस में पैरेलल है तो एंगल AE, कौन सा एंगल? AEG इज इक्वल टू एंगल, कौन सा? एंगल EGD का है सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोले समझिएगा, थोड़ा सा दिखाता हूं मैं फिगर में कि सर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का है, दोनों लाइंस पैरेलल है और देख के भी पता चल रहा है कि ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होगा? आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात? बढ़िया। चलिए अगर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हाफ ऑफ एंगल AEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EGD बराबर होगा। अरे बाबू, कोई दो चीज पूरा बराबर है तो दोनों को आधा आधा तोड़ देंगे तो आधा आधा भी तो उसका बराबर होगा, वही बात है यहां पर बराबर होगा। आप अगर हम हाफ ऑफ एंगल AGD, हाफ ऑफ एंगल AEG का आधा बोलेंगे तो क्या बोलेगा सर? दो हिस्सा 1 1 है तो किसी एक को मान लीजिए, तो हम लिख दिए इसको हाफ ऑफ एंगल, इसको क्या? FE और G इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू इसका आधा को क्या ये एंगल लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख रहे हैं HGE, ध्यान दीजिएगा HGE, और दोनों क्या है? दोनों क्या है? आपस में बराबर है। क्लियर है? हम क्या बोले? ई पूरा और ई पूरा बराबर है तो इसका आधा और इसका आधा बराबर होगा, और हमको पता है कि ये बाइसेक्टर है तो दो को बराबर हिस्सा में बांटा होगा, ये बाइसेक्टर है तो दो को बराबर हिस्सा में बांटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आधा को ई एंगल लिख रहे, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, इसका पूरा का आधा को हम ई एंगल लिख रहे, ई वाला, ये वाला एंगल लिख रहे, और इसका आधा को ये वाला एंगल लिख रहे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया। तो बाबू अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, देयरफॉर by the converse of alternate interior angle theorem, हो सकता है बहुत बच्चा को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या लिख रहे हैं, हम आपको बताते हैं, हम हैं आपके लिए, हम आपको बताते हैं। हम बोले कि बाबू जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होता है, थ्योरम जो हम प्रूफ किए थे वो आपको बता रहे, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होता है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होता है। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल, अगर आप अभी तक पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होगा। नेक्स्ट, इसी बात को बस हम उल्टा, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक, तो हम कन्वर्स करके उल्टा करके ये बात बोल रहे हैं कि दो लाइन इस तरह से है कि उसका अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो कंफर्म है कि वो दो लाइंस क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा। बस यही बात है कि आप बताइए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? EF और GH आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो यही बात हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ,
जब दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और बराबर भी आ गया तो इसका मतलब पक्का है कि ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या कि ई एफ पैरेलल टू कौन सा, जी एच एंड और जो आपको एल जो हो जाएगा, एल इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक, क्लियर है बात। चलिए तो ये और ये को हम पैरेलल बना दिए, बढ़िया, ये और ये को हम पैरेलल बना दिए। ठीक, तो अब हम बोल रहे हैं ये पूरा और ये पूरा आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अब हम बोल रहे हैं क्या, अब हम बोल रहे हैं ये पूरा और ये पूरा आपस में बराबर होगा। ये वाला देखिए आप, ये पूरा आपस में बराबर होगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो इसका आधा और इसका आधा बराबर होगा। बिल्कुल सर, जब दोनों बराबर है पूरा पूरा तो आधा आधा भी बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, इसका आधा को क्या हम ये वाला एंगल बोल सकते हैं और इसका आधा को क्या हम ये वाला एंगल बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर तो बोल सकते हैं। तो अगर बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया। तो फिर से वही बात, बाय कन्वर्स ऑफ क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, क्या कि ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इस चीज को आपको बार बार नहीं करना, अब आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एफ जी इज पैरेलल टू व्हाट, एच ई। क्लियर है, कौन सा, एफ जी इज पैरेलल टू एच ई। नेक्स्ट, तो एक बात तो कंफर्म हो गया यहां से, क्या कि देयरफॉर ई एफ कौन सा, ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां पर, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। हम एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, पैरेललोग्राम। आपको पूरा स्पेलिंग करके लिखना, आप स्पेलिंग करके लिख लीजिएगा। अभी हम एक बात प्रूफ कर दिए कि ई एफ जी एच मेरा एक पैरेललोग्राम है। अभी काम अपना खत्म नहीं हुआ, अभी काम बहुत बचा हुआ है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, नाउ आप बताइए, क्या मेरा ये, या ए बी को मान लेते, ए बी क्या मेरा स्ट्रेट लाइन है? यस सर, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। बढ़िया, मेरा ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल सर, ए बी मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बढ़िया, अच्छा, अगर ए बी मेरा स्ट्रेट लाइन है तो ध्यान दीजिएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। काहे सर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री इसलिए होगा काहे कि लीनियर पेयर से होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल कौन सा, ए ई जी प्लस एंगल कौन सा, बी ई जी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है, कंडीशन लीनियर पेयर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले बाबू, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस, हाथ को बस मेरा देखिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल लिख दिए, लीनियर पेयर। ठीक, अच्छा, जब हम डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ई जी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ई जी बराबर 180/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है बात, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आधा प्लस इसका आधा बराबर इतना। ठीक, अच्छा, हाफ ऑफ एंगल ए ई जी का आधा कितना, इसको लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे एंगल, कौन सा एंगल, इसको, ई पूरा का आधा को हम ई लिख रहे हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं एफ ई जी प्लस
हाफ ऑफ एंगल BEG का आधा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को लिख रहे हैं। कौन सा एंगल, HEG बराबर 90 डिग्री। अगर हम इस दोनों को देखेंगे बाबू तो आप बोलिएगा FEG कौन सा है, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा। FEG कौन सा, ये वाला एंगल। अच्छा, HEG कौन सा है, ये वाला एंगल सर। तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो एक छोटा सा बच्चा भी बोल सकता है सर ये एंगल तो पूरा एक रेक्टेंगल का एंगल बन रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या, FEH बराबर 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2, ठीक। देखिए FEH ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो मेरा दोनों, अगर हम इक्वेशन 1 को देखेंगे तो इक्वेशन 1 बोल रहा है कि ये EFGH एक पैरेललोग्राम है, और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। इसी तरह से और करते चलिएगा तो ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी सब 90 आ जाएगा आपस में, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम डायरेक्टली बोल देंगे, यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that, क्या बोल सकते हैं कि सर जो कंडीशन था कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और एक एंगल 90 डिग्री ला दो, दोनों काम कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं EFGH इज ए रेक्टेंगल, और यही हमको प्रूफ करना था। तो चाहे आप प्रूफ लिख लीजिए या फिर आप QED करके भी छोड़ सकते हैं। मतलब होता है क्वांटेटम इलस्ट्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम, ये इसका मतलब होता है। हायर लेवल पे ये बात करते हैं। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, हम अपने तरफ से वैसे पूरा कोशिश किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से एक बार देखिएगा, आपको 100% चीज समझ में आएगा, ये गारंटी है, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन वही जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, सकारात्मक रहिए, आपका बेहतर होगा, ठीक। चलिए, थैंक यू। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।